त्रिवेणी संगम की नगरी प्रयागराज का धर्म और आस्था से गहरा नाता रहा है। यहाँ सैकड़ों ऐसे मंदिर मौजूद हैं जो अलग अलग देवताओं को समर्पित हैं। इनमें से कुछ मंदिर बेहद प्राचीन हैं। इन्हीं में से एक मंदिर है लेटे हुए हनुमान जी। हनुमान जी यानी चमत्कार का दूसरा नाम, जिन्हें कलयुग के देवता के रूप में पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी एक ऐसे देव हैं जो आज भी पृथ्वी पर मौजूद हैं। श्री राम के परम भक्त हनुमान जी के देश भर में बहुत से मंदिर मौजूद हैं। बजरंगबली के कई ऐसे मंदिर हैं जहां पर उनकी बहुत ही ऊंची ऊंची प्रतिमा स्थापित है। पौराणिक काल में बजरंगबली का नाम चमत्कारों से जुड़ा है। चाहे फिर सीने में बैठे राम जानकी के दर्शन करवाना हो या फिर लक्ष्मण जी को जीवित करने के लिए संजीवनी बूटी लानी हो। ना सिर्फ पौराणिक काल बल्कि कलयुग भी हनुमान जी के चमत्कारों से सजा है। हमारे देश में जगह जगह पर हनुमान जी के प्राचीन चमत्कारी मंदिर हैं। इन्हीं में से एक है संगम किनारे लेटे हनुमान का मंदिर। अपने आप में अनोखे इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा खड़ी हुई नहीं बल्कि लेटी हुई अवस्था में विराजमान है। संगम के किनारे स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि संगम स्नान के बाद यहाँ दर्शन नहीं किए तो स्नान अधूरा माना जाता है। बजरंगबली की इस प्रतिमा की लंबाई कुल 20 फीट है। हनुमान जी की यह प्रतिमा करीब 6-7 फीट धरती के नीचे तक है। इस मंदिर में हनुमान जी के दर्शन करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। प्रयागराज के संगम में हनुमान जी के इस मंदिर को लेटे हनुमान जी, बड़े हनुमान जी, किले वाले हनुमान जी नाम से भी जानते हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार जब प्रलय आता है और पूरी पृथ्वी पानी में डूब जाती है, तब सिर्फ 4 वट वृक्ष अपनी जगह स्थिर रहते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है अक्षय वट, जो प्रयागराज के यमुना तट पर स्थित है। ये वट वृक्ष अकबर के किले के अंदर स्थित पातालपुरी मंदिर में है। आज भी भारतीय सेना इस किले का उपयोग करती है, लेकिन भक्तों के लिए अक्षय वट के दर्शन की अनुमति दी गई है।
मान्यता है कि ये वृक्ष अमर है, जिसमें भगवान स्वयं बाल रूप में विराजमान होते हैं और प्रलय के बाद नई सृष्टि की रचना यहीं से होती है। हर साल माघ मेला में हजारों श्रद्धालु और कल्पवासी यहाँ आते हैं। कहा जाता है कि प्रयागराज में स्नान करने के बाद जब तक अक्षय वट का दर्शन नहीं होता तब तक पूर्ण फल नहीं मिलता। मुगल सम्राट अकबर ने जब प्रयागराज पर कब्जा किया तब उसने अक्षय वट और कामकूप तालाब के महत्व को समझा। उसने इस पेड़ को किले के अंदर बंद कर दिया और तालाब को भरवा दिया। ये भी कहा जाता है कि उसने इस पवित्र वृक्ष को जलाकर या काटकर नष्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन ये वृक्ष ना तो कटा ना ही जला। आज भी अक्षय वट श्रद्धा का प्रतीक है। कहते हैं यहाँ मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है। अगर आप कभी प्रयागराज आएं तो संगम स्नान के साथ अक्षय वट का दर्शन जरूर करें। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह स्थान जमीन के नीचे है, संगम तट के किनारे मौजूद है। ऐतिहासिक अकबर का किला और इस किले के अंदर एक तहखाने जैसे स्थान में यह मंदिर आज भी अपनी कई विशिष्टताओं के साथ विद्यमान है। आप जब इस स्थान पर घूमने जाएंगे तो आपको स्वर्ग और नर्क की मान्यता का सार पता चलेगा। कहने का मतलब ये है कि जब आप सीढ़ियां उतरकर नीचे जाएंगे तो प्रवेश द्वार पर आपको धर्मराज की मूर्ति दिखाई देगी, और जब आप सीढ़ियां चढ़कर बाहर निकलेंगे तो आपको मृत्यु के देवता यमराज की मूर्ति दिखाई देगी। बीच में एक पतला गलियारा है। यह स्थान है हमारे कर्म का स्थान, पृथ्वीलोक। इसके अलावा मंदिर परिसर में 6वीं शताब्दी की मूर्तियां भी विद्यमान हैं। देवांगन की दीवारें भी हैं जिसे अकबर ने ढकवा दिया था। यहाँ वह स्थान भी मौजूद है जहाँ त्रेता युग में माता सीता ने अपने कंगन दान किए थे। इस स्थान पर गुप्त दान किया जाता है। भगवान अपने अर्धनारीश्वर रूप में विराजमान हैं। साथ ही तीर्थों के राजा प्रयाग की भी प्रतिमा है।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।